अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश चैप्टर नंबर 10 व्हाट्स हैपन टू द क्लॉक, जो कि होगा हमारा पेज नंबर 108 पे। तो फिर चलो हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। व्हाट्स हैपन टू द क्लॉक यानी कि घड़ी को क्या हुआ। अब इस स्टोरी में सबसे पहले कैरेक्टर्स यानी कि किरदार, रोल किन किन का है। नरेटर जूली, रॉबर्ट जूलीज ब्रदर एंड मदर। ठीक है, तो फिर इस स्टोरी में कैरेक्टर कौन कौन है। नरेटर यानी कि जो ये स्टोरी हमें सुना रहा है जूली है, और जूली की बाई है, उसका क्या नाम है, रॉबर्ट। और जूली और रॉबर्ट की मदर। सबसे पहले कौन आता है स्टोरी में, नरेटर यानी कि जो ये हमें स्टोरी सुना रहा है। वो क्या बोलता है, जूली एंड रॉबर्ट आर बिजी सेटिंग अप देयर न्यू रेलवे सेट ऑन द प्ले रूम फ्लोर। तो फिर ये जो नरेटर है वो बोलता है जूली और रॉबर्ट वो दोनों बहुत बिजी थे। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने नए जो रेलवे सेट था उनके पास उसे सेट कर रहे थे। Julie, after we have put all the rails out, we will put out the station and then the tunnel. तो फिर जूली रोबोट से क्या बोलती है, जब हम ये सारे रेलवे सेट्स, ठीक है, यानी कि इसकी जो पटरियां हैं, जब हम इन सब को सेट कर लेंगे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेल्स को डाल देंगे। फिर हम उनकी जो स्टेशंस है हम उनको भी सेट कर देंगे। इसके बाद जो ये टनल्स है हमारे पास, हम उन्हें भी आप उनकी जगह डाल देंगे। रॉबर्ट, एंड फाइनली वी कैन पुट द इंजन विथ द कैरेज एंड गेट इट गोइंग। फिर रॉबर्ट बोलता है हाँ ठीक है, हम इन सबको लगा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये, ठीक है, यानी कि इंजन्स है, यानी कि जो ये डिब्बियाँ हैं हम उनके साथ उनकी इंजन्स को क्या कर देंगे, मिला देंगे। फिर ये ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाएगा। जूली लुकिंग एट द क्लॉक टू चेक द टाइम। तो फिर जूली जो थी वो क्लॉक की तरफ देख रही थी और वो टाइम को चेक कर रही थी। जूली क्राइंग आउट। फिर जूली अचानक से क्या करती है, चिल्लाने लगती है, बोलती है ओह डियर, जस्ट लुक एट द टाइम, इट इज़ ओनली 5 minutes टू आवर बेड टाइम, वी हैव जस्ट कम टू द नाइस पार्ट ऑफ ऑल गेटिंग द ट्रेन्स गोइंग। फिर जूली जब घड़ी को देखती है तो फिर जूली ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और बोलती है भाई देखो घड़ी को, अब हमारे पास खेलने के लिए सिर्फ 5 मिनट ही बचा हुआ है, इसके बाद हमें सोने के लिए जाना होगा। हम तो एक अच्छे से पार्ट पे पहुंचे थे जहाँ पे हमारे सारे ट्रेन्स जाने वाले थे। रॉबर्ट फ्रॉनिंग। फिर रॉबर्ट भी थोड़ी सी दुखी होकर बोलता है वी ऑलवेज सीम टू हैव टू गो टू बेड जस्ट व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ समथिंग एक्साइटिंग, येस्टरडे वी हैड टू गो बिफोर वी फिनिश्ड आवर पेंटिंग। फिर रॉबर्ट भी बोलता है हाँ सही है जूली, हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है, जब भी हम किसी चीज़ की एक अच्छे से पार्ट पे पहुंचे होते हैं हमें सोने के लिए जाना पड़ता है। कल भी हमारे साथ ऐसा हुआ था, जब हम अपने पेंटिंग को फिनिश करने वाले थे तब हमें सोने के लिए जाना पड़ा। जूली, दैट सिली क्लॉक गो मच टू फास्ट। फिर जूली बोलती है ये घड़ी भी कुछ ज़्यादा ही तेज चलती है। फिर रॉबर्ट बोलती है व्हाट्स मदर डूइंग। रॉबर्ट जूली से पूछती है मामा क्या कर रही है। Julie, surprised, she's cleaning some cupboards downstairs. Why? फिर जूली थोड़ी सी हैरान होती है और पूछती है क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो कि मामा क्या कर रही है। मामा तो नीचे कुछ कबर्ड्स को साफ कर रही है। रॉबर्ट, वेल शी वुड नॉट गेस द टाइम देन। तो फिर रॉबर्ट बोलते हैं अच्छा मामा नीचे है, फिर तो मामा को मालूम ही नहीं होगा कि टाइम कितना हो बजा होगा। नरेटर, Robert goes to the clock and turns the hands. He has changed the time from 9:15 to 8:15. फिर जो ये नरेटर है वो हमें बोलता है क्या, कि रॉबर्ट घड़ी के पास जाती है और क्या करते हैं, जो ये घड़ी की सिविया होता है, ठीक है, उसे चेंज कर देते हैं। किसे, 9 से 8 पर वो लेके आता है। रॉबर्ट, देयर वी हैव गोट अनदर आवर टू प्ले।
फिर रॉबर्ट क्या बोलता है, देखो हमें और 1 घंटा मिल गया है, यानी कि हमारे पास 1 आवर और है खेलने के लिए। जूली शॉक्ड, ओह रॉबर्ट यू कांट डू दैट। फिर जूली रॉबर्ट से बोलती है, रॉबर्ट तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रॉबर्ट, जूली, मदर इज इन नॉट वेयरिंग हर वॉच। फिर रॉबर्ट यानी कि जूली से बोलती है, मम्मा ने अपने हाथ पे घड़ी भी नहीं पहना हुआ है। शी विल कम एंड लुक एट दिस क्लॉक, आई थिंक इट इज़ राइट। तो फिर बोलता है, अब मामा सीधे ऊपर आएगा, आके क्या करेगी, इसी क्लॉक को ही देखेगी और मामा सोचेगी कि ये जो क्लॉक है वो सही चल रहा है। देन वी विल हैव एक्स्ट्रा प्ले टाइम। फिर इसके बाद हमें खेलने के लिए और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। नरेटर, जूली इज क्वाइट। फिर नरेटर बोलता है कि ये जो जूली थी, ठीक है, जूली चुप करके बैठ गए। शी वॉन्ट्स द एक्स्ट्रा आवर, शी थिंक मदर वुड नेवर गेस। क्यों? क्योंकि उसे भी खेलने के लिए कुछ और वक़्त चाहिए था और उसे भी लगा शायद मम्मी को पता नहीं चलेगा। 15 मिनट लेटर, फिर इसके बाद 15 मिनट के बाद मदर कलिंग आउट। फिर जो उनकी मामा थी यानी कि रॉबर्ट और जूली की जो मॉम थी, वो उनको बुलाने लगती है और बोलती है, इट्स गेटिंग नियर योर बेड टाइम यू टू, व्हाट डज द क्लॉक से। फिर मामा बच्चों को बुलाती है, रॉबर्ट, जूली, आप दोनों की सोने का टाइम हो रहा है, कितना बजा है घड़ी पे। बोल रहा है कौन? रॉबर्ट और जूली की मदर। फिर रॉबर्ट वहाँ से बोलता है, लुकिंग एट द क्लॉक। फिर वो घड़ी की तरफ देखता है और बोलता है, 8:30, यानी कि कितने बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं मॉम अभी तो। मदर, रियली, आई थिंक इट इज़ लेटर देन दैट। तो फिर मम्मा बोलती है उनकी, सच्ची में अभी सिर्फ 8 और हाफ ही हुआ है क्या? मुझे तो लगा था कि इससे कुछ ज़्यादा हुआ होगा। पॉपिंग हर हेड इन एट द डोर, हाउ स्ट्रेंज, हैज़ इट स्टॉप। फिर मामा अपनी सिर को खुजाते हुए बोलती है, क्या ये घड़ी बंद हो चुकी है, ये चल नहीं रही है क्या? फिर रॉबर्ट वहाँ से रिप्लाई करता है और बोलता है, नो इट हैज़ नॉट, नहीं मामा ये बंद नहीं हुआ है, ये तो चल रहा है। तो फिर हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।